नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जहां लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन शुरू आप सभी के द्वारा यहाँ पर 13 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसके आप अंतिम तिथि यहाँ पर 4 जनवरी 2025 तक आप कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसमें नायब तहसीलदार के पदों की संख्या के साथ-साथ अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। रिक्तियों की यहाँ पर विवरण की बात करें तो 113 पदों के लिए कुल यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। तो रिक्तियों की पद यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी निकाली गई है, न नायब तहसीलदार के लिए पद निकाले गए हैं, जिसमें कुल पदों की बात करें तो 36 पद निकाले गए हैं, जिसमें सामान्य अनारक्षित के लिए 18 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद। कुल मिला के यहाँ पर शानदार मौका आप सभी को नायब तहसीलदार बनने का। तो 36 पदों के लिए यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर पद दिए गए हैं। उप कारापाल के लिए जो पद हैं, उसके लिए गृह विभाग के अंतर्गत यह ड्यूटी जेलर के पद हैं, जिसमें 14 पद निकाले गए हैं, जिसमें सामान्य अनारक्षित के लिए 10 पद सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं आप सभी के लिए 2 पद जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो पद हैं वह किसी भी प्रकार के यहाँ पर पद नहीं रखे गए हैं। कुल पद यहाँ पर जो हैं वह 14 रखे गए हैं। पूर्ति निरीक्षक के 36 पद यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर के जो कि 36 पदों में से अनारक्षित यहाँ पर सामान्य अनारक्षित के लिए 23 पद रखे गए हैं और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद। वहीं कुल पदों की बात करें तो 36 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं विपणन निरीक्षक के लिए 6 पद यहाँ पर अनारक्षित के लिए, सामान्य अनारक्षित के लिए 5 पद और 1 पद यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। पर श्रम प्रवर्तन के लिए यहाँ पर जो पद रखे गए हैं वह श्रम विभाग के अंतर्गत लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 5 पद रखे गए हैं और 3 पद यहाँ पर सामान्य अनारक्षित के लिए रखे गए हैं। वहीं बात करेंगे आबकारी विभाग के अंतर्गत निरीक्षक के 5 पद, यहाँ पर टोटल पद जो हैं वह सामान्य अनारक्षित के लिए 5 पद रखे गए हैं। वहीं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद और साथ में खंडसारी के लिए यहाँ पर निरीक्षक के 3 पद रखे गए हैं। तो बात करेंगे इसमें आप सभी को नायब तहसीलदार का एक सुनहरा मौका बनने का यहाँ पर दिया जा रहा है। 36 पदों के लिए उप कारावास के लिए हैं, आबकारी निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठ गन्ना और अन्य पदों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वह निकाली गई है। तो बात करेंगे इसके लिए जो पद समूह ग के अंतर्गत यह वैकेंसी निकाली गई है। वेतनमान की बात करें तो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये लेवल 7 का आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं शैक्षणिक अर्हता बात करें तो यहाँ पर जो रहने वाली है आप सभी की स्नातक उपाधि रहने वाली है, यानी कि स्नातक उपाधि आप सभी के पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे इसके लिए कुल पद यहाँ पर उप कारापाल के लिए जो 14 पद हैं उसके लिए 35,400 रुपये से लेकर 1,12,000 लेवल 6 का वेतन दिया जाएगा और वहीं स्नातक पास इसके लिए अधिमान रखे गए हैं। और वहीं बात करेंगे इसमें अन्य अर्हता की, इसमें तो इसके लिए शारीरिक दक्षता को छोड़कर इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर बता देंगे। और इसके लिए आपको महिला के लिए 2 पद रखे गए हैं, तो ध्यान दें महिलाओं के लिए भी यह पद रखे गए हैं, जिसमें आप सभी महिलाएं भी आवेदन कर सकते हैं उप कारापाल के लिए। तो वहीं बात करेंगे 36 पद जो रखे गए हैं वह पूर्ति निरीक्षक के रखे गए हैं, जिसमें वेतनमान 6 का आपको दिया जाएगा। स्नातक पास उपाधि आपके पास होनी चाहिए विश्वविद्यालय से। वहीं आप सभी विपणन निरीक्षक के यहाँ पर 6 पद हैं, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता रहने वाली है। वहीं बात करेंगे अन्य यहाँ पर जो पद हैं उसके लिए इस तरह की वैकेंसी निकाली गई है। तो बात करेंगे इसके लिए आयु सीमा, तो बात करें आयु सीमा सबसे महत्वपूर्ण है। 21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु गणना की जो तिथि है 1 जुलाई 2024 है, अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष अथवा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2023 के पश्चात 2 जुलाई 1982 के से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान दें। अगर आप इसके लिए 21 से 42 वर्ष तक के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट की बात करें तो विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत
एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में उसके आरक्षण की श्रेणी में यहाँ पर के अनुसार आपको उप श्रेणी के अनुसार छूट अनुमान्य हो सकती है। तो इसके लिए आप ध्यान दें, यहाँ पर अनुसूचित उत्तराखंड, अनुसूचित जाति उत्तराखंड, अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक यहाँ पर जो छूट है वह 5 वर्ष तक की छूट अनिवार्य है, जो कि दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 5 वर्ष तक की छूट रखी गई है। वहीं सेनानियों के लिए, यहाँ पर स्वतंत्रता से संग्राम सेनानियों के लिए भी 5 वर्ष तक की छूट रखी गई है। वहीं उत्तराखंड के दिव्यांग जनों के लिए भी 10 वर्ष तक की छूट यहाँ पर रखी गई है। तो वहीं बात करेंगे इसके लिए अर्हता, इसके साथ में आ जाता है आपका यहाँ पर आरक्षण, जो कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति, जो कि ओलंपिक खेल जिसमें कुशल खिलाड़ियों विश्व कप के लिए यहाँ पर जो है वह छूट आरक्षण यहाँ पर रखा गया है। तो यदि आप इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप अच्छा यहाँ पर मौका है नायब तहसीलदार बनने का, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीयता आप केवल यहाँ पर इस भर्ती को सिर्फ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी इसके लिए आवेदक होंगे। वहीं बात करेंगे इसके लिए अन्य जो कैटेगरीज के लिए क्राइटेरिया जो रखी गई हैं, इसके लिए आप यहाँ पर फीस की बात करें तो आवेदन शुल्क आपको यहाँ पर देना होगा। अनारक्षित के लिए 150 रुपये है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये है, और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 150 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 60 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये। तो यहाँ पर स्वैच्छिक के लिए और निरावासित जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर, दिव्यांग जनों के लिए भी कोई शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। वहीं बात करेंगे इसके लिए लिखित परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं, जिसमें आप सभी के द्वारा यहाँ पर आवेदन किया जाएगा। परिशिष्ट की बात करें तो इसमें आप सभी की जो सेंटर हैं, आवेदन पत्र नगर है, तो आप यहाँ पर कोड दिए गए हैं। जिस भी सिटी में आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आप सिटी कोड यहाँ पर डाल सकते हैं, इसके देख सकते हैं। वहीं बात करेंगे परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा जो रहने वाली है वह 150 अंकों की आपको रहने वाली है। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। वहीं बात करें इसके लिए लिखित परीक्षा, जो कि हिंदी सामान्य के लिए 100 अंक, निबंध 100 अंक, 2 घंटे का समय, प्रश्नों की संख्या 6 है। और वहीं सामान्य अध्ययन प्रश्न जो है वह 200 अंक और साथ में 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन द्वितीय के लिए आपको 200 अंक, कुल मिला के 600 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें नोट है भाषा के प्रश्न पत्र हिंदी में आपको न्यूनतम 35% अंक लाना जरूरी है। वहीं व्यक्तिक यानी कि साक्षात्कार होगा आपका, इंटरव्यू के माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको 75 अंक लाने होंगे। वहीं बात करेंगे इसके लिए 75 अंक का आपको यहाँ पर इंटरव्यू होगा, 35 अंक आपको यहाँ पर इंटरव्यू में लाने होंगे। वहीं बात करते हैं इसके लिए सब्जेक्ट, जो 150 अंकों का आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं इसका 150 अंक सामान्य अध्ययन से आपको यहाँ पर कुल प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, जिसमें अधिकतम अंक 100 का होगा। और इस तरह से आपके यहाँ पर यह 150 अंकों का यहाँ पर सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण से 50 अंकों का पूछा जाएगा। और वहीं जर्नल स्टूडियो से आपको यहाँ पर 150 अंक का पूछा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर नायब तहसीलदार बनने का इस सुनहरा मौका है। यदि इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। तो किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी हेल्प यहाँ पर जरूर ही की जाएगी। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।